चेयरमैन नैब जावेद इकबाल आज लाहौर ब्यूरो का हम दौरा करेंगे। इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, मेगा करप्शन मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। मुकदमात के मुतल्लिक हमजा शहबाज के मुबैना इल्जामात और तहकीकात पर असरअंदाज होने का भी जायजा लिया जाएगा। शरीफ फैमिली की खवातीन को तलबी के बजाय सवालनामा भिजवाए जाने पर गौर होगा। उधर नैब ने आज हमजा शहबाज को भी तलब कर रखा है। पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी। यहाँ पर तो जैली अकाउंट्स खुलते थे, जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया। आज जो महंगाई हो रही है उसकी अगर वजह आपने देखनी है तो भी यही 3 खानदान है। अगर आज पाकिस्तान में डॉलर स्टेबल नहीं है उसकी वजह भी यही 3 खानदान है। फवाद चौधरी ने जरदारी और शरीफ खानदानों को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी पर अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, तफसीलात मीडिया के साथ शेयर की। कहा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के दाग बेल शरीफ खानदान ने डाली, आसिफ जरदारी इसमें जिद्दत लेकर आए। एविडेंस होने के बाद प्री अरेस्ट बेल हो जाती है, हम भी उस पर हैरान हैं। नैब को लाजमन अपनी प्रोसिक्यूशन बेहतर करनी चाहिए कि कुछ लोगों को तो प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है और कुछ की पोस्ट अरेस्ट बेल भी नहीं होती। नैब ने काफी हद तक, बहुत हद तक बड़ा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की भी अदालती फैसलों पर तनकीद। बोले कुछ लोगों की जमानत कबल गिरफ्तारी मिल जाती है, कुछ को गिरफ्तारी के बाद भी जमानत नहीं मिलती। पीटीआई को जैसी मईशत मिली वैसे ही इदारे मिले। फवाद चौधरी अब नैब के हक में बोल पड़े। कहा नैब ने मजबूरी तौर पर अच्छा काम किया, बड़े लोगों को सजा दिलाने में वक्त लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नाम लिए बगैर अपोजिशन रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा कि यह हकीकत है कि चोर उचक्के और मनी लॉन्ड्रर जुर्म करने के बाद इसे कानूनी हैसियत देने के लिए कोई हल निकाल लेते हैं। जब इन लोगों से इन जराइम के बारे में पूछा जाए तो वो नाराजगी का इजहार करते हैं। इमरान साहब खुद नाअहल और टीम नालायक है, मरीम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा अब आप वजीर आजम हैं, इल्जाम न लगाए, करप्शन साबित करें। तरक्की की शरह आदि और महंगाई 3 गुना कैसे हुई, जवाब दे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने पड़ेंगे। यौमिया 16 अरब कर्ज बढ़ने और पेशावर मेट्रो के 1 खरब रुपए का जवाब भी देना होगा। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और हम्माद अजहर को बहरूपीय करार दे दिया। नफीसा शाह का कहना है अलीमा की सलाई मशीन की वजाहत करें, रुबीना का भी तारुफ कराएं। जहांगीर तरीन मनी लॉन्ड्रिंग के मास्टर, नैब शहजाद अकबर के मातहत है। शौकत खानम अस्पताल का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। कमर जमान कायरा ने कहा हुकूमत अपनी नाअहलियों पर पर्दा डालने के लिए इल्जामात लगा रही है। विफाक सरकार सिंध का पूरा पैसा अपने कब्जे में कर चुकी है। बिलावल भुट्टो का कहना है विफाक को सिंध का पैसा हर सूरत वापस करना होगा। बिलावल का गोटकी में हिंदू बरादरी के मंदिर का दौरा, अकलीदी रहनुमा की शिकायत पर बरहमी, कक्कू राम को धक्का देकर दूर कर दिया, अजरक का तोहफा भी ना लिया। बिलावल ने 2 दर्जन से जायद गाड़ियों के प्रोटोकॉल में दौरा किया। सहवन में मुराद अली शाह के वालिद की बरसी की तकरीब, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, सरकारी अस्पताल खाली कराया गया, मरीजों को घर भेजकर अस्पताल में देगे पकाई गई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा पीटीआई को खुद भी इल्म नहीं कि वो कैसे हुकूमत में आ गई। वफाकी हुकूमत सिंध के लोगों को तकालीफ दे रही है। ब्यूरोक्रेट्स तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब के अंदर 2 बड़े ब्यूरोक्रेट जो हैं उनसे लेकर नीचे तक बड़े पैमाने पर तबादले किए जाएंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में रद्दोबदल, नसीम सादिक सेक्रेटरी खुराक तैनात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम फजील असगर की खिदमत विफाक की सुपुर्द।
शोएब अकबर को वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। रोजनामा न्यूज ने पंजाब के ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील करने के फैसले की खबर 3 अप्रैल को ही दे दी थी। मेरी बेटी को कुछ होता है, अब मैं कत्ल का केस करूं। मसीहाओं की मुजरिमाना गफलत। कराची के निजी अस्पताल में मुबैना गलत इंजेक्शन लगने से बच्ची की हालत बिगड़ गई। दिमाग मुतासिर, जिस्म मफलूज, बच्ची वेंटिलेटर पर मुंतकिल। वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। वजीर आला का भी नोटिस। उधर अस्पताल इंतजामिया का कहना है गफलत के मुर्तकिब अमले को नौकरी से निकाल दिया गया। मुल्तान में झूला टूटने से 5 साला बच्ची जाँ बहक। शहला डेरा अड्डा के करीब बहन भाइयों के साथ झूला झूल रही थी। झूला टूटने से बच्ची नीचे गिरी और कुचली गई। झूले का मालिक गिरफ्तार। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बलूचिस्तान में पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 170 हिंदू यात्री बहिफाजत अपने घरों को पहुंच गए। पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत के हक में नारे लगाए। काफ फौज और हुकूमती इदारों की काविशों से वो मौत के मुंह से बच निकले। बादलों का नया सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में फिर एक हो गया जल थल। हरनाई, ज़ियारत और गवादर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी। जिया खान में भी बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। कराची में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। आज रात तेज बारिश का भी इम्कान। लाहौर के इलाके लिटन रोड में मां बेटी का सफाकाना कत्ल। पुलिस के मुताबिक 40 साला आयशा और 8 साला आमना को तशद्दुद के बाद तेजाब डालकर झुलसाया भी गया। कत्ल के बाद घर को बाहर से ताला लगा दिया गया। मकतूला के शौहर ने 2 शादियां कर रखी थी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूला का शौहर और बिलाल नामी शख्स गिरफ्तार। जहलम के इलाके सोहावा में जीटी रोड पर शीरे से भरा टैंकर उलट गया। टैंकर उलटने से बेकरी में इस्तेमाल होने वाला शीरा सड़क पर फैल गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स फिसलने लगी। जीटी रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। टैंकर उलटने से जख्मी होने वाले ड्राइवर और हेल्पर अस्पताल मुंतकिल। إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में चौथी सालाना पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस। इमाम काबा अल शेख अब्दुल्ला अबाद अल जानी ने तिलावत कुरान पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। सदर मुमलिकत और वजीर बराए मजहबी अमूर समेत अहम शख्सियात की कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानी दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कराची में भी रूनमाई। निजी मॉल में तकरीब सजाई गई। मेगा इवेंट की ट्रॉफी देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई। किसी ने ट्रॉफी की तस्वीर खींची, किसी ने सेल्फी बनाई। मुर्तजा वहाब ने भी तकरीब की रौनक बढ़ाई।
आर्नल्ड क्लासिक मास रेसलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ब्राजील के शहर sao paulo में सलमान अकील ने 80 केजी में गोल्ड मेडल जीता। रहमान रजा ने 105 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा अपने नाम किया। 90 केजी में आसिम कयूम ने कांसी का तमगा हासिल किया। और मौसीकी का ज़ौक़ रखने वाली ख़वातीन के लिए कोयटा में वर्कशॉप का एहतमाम। रबाब और गिटार के ज़रिए रिवायती और जदीद म्यूज़िक का हसीन इम्तिज़ाज पेश किया गया। 2 रोज़ा फ्री वर्कशॉप में 70 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की।